इसी तरह ये है जिस तरह उज़ैर बलोच के ऊपर JIT इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ये इन्वेस्टिगेट करेगी और सवालात पूछेंगे और उनकी फैमिली को, तो क्या इनके पास इखलाकी जवाज है आज प्राइम मिनिस्टर रहने का? दूसरा पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और आज फिर कहा है कि जो नैब है वो फेल हो गई, और जो पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे हैं जिनका काम था कि शुरू में इन्वेस्टिगेट करते जब ये पैनमा के इंकशाफात हुए हैं, तो वो तो इदारे फिर भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे रहेंगे अगर ये 60 दिनों में स्वाय जो 2 फौज के इदारे हैं जो उन्होंने मेरे ख्याल में ISI और MI को कहा है, उसके अलावा तो सारे इदारे फिर नवाज शरीफ के नीचे रहेंगे। तो कैसे वो इन्वेस्टिगेशन सही तरह करेंगे? इसलिए मेरी कौम की तरफ से और मेरी डिमांड है नवाज शरीफ, आप इस्तीफा दें, क्योंकि आप अगर आज इस्तीफा नहीं देंगे, ये छोड़ें कि आप ना इन्वेस्टिगेशन सही तरह आप होने देंगे, क्योंकि आपकी तो सियासी मौत और आपके पैसे का जो आपकी करप्शन का पैसा है आपको उसका खतरा होगा, तो आपने तो उनको काम करने नहीं देना। लेकिन दूसरा, मुल्क में इतने मसले मसाइल हैं, यहां बिजली का इस तरह बड़ा मसला बन चुका है, लोड शेडिंग की इंतहा है, यहां इकोनॉमी का तबाही हुई है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा है, ट्रेड बैलेंस में भी, इकोनॉमी के अंदर भी। तो आप किस तरह मुल्क को तवज्जो देंगे या अपने आप को बचाएंगे इस केस से? इसलिए मैं समझता हूं कि हम आज डिमांड करते हैं, और मैं समझता हूं कि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास इखलाकी जवाज नहीं है। मैं आज डिमांड करता हूं कि आज फौरी तौर पे आप रिजाइन करें। अगर 60 दिन में आप क्लियर हो जाते हैं तो आप वापस आ जाएं। आपने यही यूसुफ रजा गिलानी को कहा था कि आप अपने आप को क्लियर करके फिर वापस आएं। और आपको आज खास तौर पे जो आज कहा गया, और स्पेशली 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा है कि आपने झूठ बोला है, अपना सादिक है और नाअमीन है, किस तरह आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, रह सकते हैं? कौन सी दुनिया के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के इल्जामात हों, दुनिया में कौन सा प्राइम मिनिस्टर रह सकता है? और मैं आज खास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जो निकले सड़कों पे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जद्दोजहद हुई, मैं उन सारों को आज मुबारक देता हूं। उन सारों को खुशी बनानी चाहिए कि कभी भी इस तरह की एक स्ट्रगल के बाद एक इतना बड़ा केस नहीं हुआ, और जिस केस के अंदर अब मजीद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, अब JIT बनेगी और इन्वेस्टिगेशन होगी, अब और चीजें खुलेंगी। तो कतरी खत तो मुस्तरद हो ही गया है, लेकिन अब बाकी जो मनी ट्रेल हैं, जो इनके जो हदायमा पेपर मिला है जिसका इतना बड़ा फ्रॉड है, वो भी खुलेगा। जो इसहाक डार ने मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट दिया, वो सारा सामने आएगा। ये कभी भी ना होता अगर पाकिस्तान के अंदर अवाम सड़कों पर ना निकलती, अपनी डिमांड ना करती कि हमें एहतसाब चाहिए, हमें एहतसाब पटवारियों का नहीं चाहिए, हमें एहतसाब उन लोगों का जो पावर में आके करप्शन करते हैं, उनका एहतसाब चाहिए। वो होता ना अगर इस तरह की हमारे लोग मारे ना खाते, सड़कों पे ना निकलते, मुश्किल वक्त में, यानी गर्मी के अंदर, ये पिछली गर्मियों में जिस तरह पब्लिक निकली है सड़कों पे। मैं खास तौर पे आज सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी, जिधर भी मेरे कारकुन हैं आज, उनको आज खुश होना चाहिए कि इस तरह कभी हुआ ही नहीं है। और ये कि अब जो प्राइम मिनिस्टर की मजीद और तलाशी ली जाएगी, ये जो 60 दिन है इसमें तो अब और तलाशी ली जाएगी, वो जो कि अदालत में नहीं हो सकी। और सारी जो और प्राइम मिनिस्टर को पेश होना पड़ेगा JIT के सामने, उनको और उनकी फैमिली को पेश होना पड़ेगा। तो ये होना ही नहीं था अगर ये हमारे कारकुन जद्दोजहद ना करते और सड़कों पे ना निकलते। मैं आपको ये बताऊं कि फैसला तो जो भी आना था, मैंने आपको सबसे सारों को पहले से कहा कि मुझे कबूल होना था। मैं तो ये समझता हूं जो ट्रायल ही हुई है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग ही हुई है, उसी में तारीख बन गई है। और ये जो मजीद आज फैसला आ गया है, अब ये जो बाकायदा JIT बनेगी और जो 2 जजेस क्या बैठे हैं, मैं नहीं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था।
देखें जी, देखें, पहले तो सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कहा कि नैब के ऊपर उन्होंने रेफरेंस दी कि नैब के ऊपर तो जो नैब की कारकर्दगी है वो तो बिल्कुल घुटने टेक बैठी है ताकतवर के सामने और नवाज शरीफ के सामने। तो उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ओवरसी करेगी। लेकिन बहरहाल ये स्वायत्त दो इदारों के जो कि फौज के इदारे हैं, बाकी तो सारे प्राइम मिनिस्टर के नीचे होंगे और इसलिए नवाज शरीफ को किसी सूरत ऊपर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो इदारे ना काम करें। अगर वो इस्तीफा ना दें खान साहब और ये इस तरह का वो तो आप उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा और क्या करेंगे? देखिए, अगर इस्तीफा नहीं देते तो वो उनकी कितनी तौहीन होगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर JIT बुला रहा होगा, एक ऑफिसर, एक सरकारी ऑफिसर उनको बुला रहा होगा और उनसे पूछ रहा होगा, जिस तरह उज़ैर बलोच को बुला के पूछेगा उस तरह नवाज शरीफ को पूछेगा। क्या इज्जत रह जाएगी प्राइम मिनिस्टर की? नवाज शरीफ जी लास्ट मैं ये कह रहा हूँ, सुन एक मिनट, देखें ये जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, किस चीज की मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर झूठा है और बाकी जो 3 जजेस हैं उन्होंने भी कहा कि जो चीज कही है एक चीज नहीं मानी, उन्होंने कतरी खत नहीं माना, इसलिए तो उन्होंने JIT पॉइंट किया। यानी 5 के 5 जजेस ने जो भी इन्होंने डिफेंस पेश किया सुप्रीम कोर्ट पे वो मुस्तरद कर दिया। तो इसकी खुशियां बना रहे हैं, झूठ बोलने की खुशियां बना रहे हैं। 60 दिन की मोहलत मिली है सर, सिर्फ मोहलत मिली है 60 दिन की। और 60 दिन में पता चल जाएगा। जी इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा 60 दिन तक हम कर लेंगे इंतजार, शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। लेकिन ये मैं आज जो हमारे अपने कारकुन हैं जिधर भी वो है उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खुशियां बनानी चाहिए। थैंक यू। आप देख रहे थे PTI चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूं, तहरीक इंसाफ के जिद्दोजहद करने वाले कारकुनान को भी मुबारकबाद देता हूं। आज तारीखी दिन है, कभी तारीख में ऐसा फैसला नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे। जजेस ने कतरी खत को मुस्तरद किया है और JIT बनाने का मतलब है कि नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया गया है। JIT हुकूम की मुंतकली का पता चलाएगी। नून लीग ने जो मनी ट्रेल दी वो मुस्तरद कर दी गई। 2 जजेस ने कहा है कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। मैं नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो मुस्ताफी हो जाएं। मुल्क के वजीर आजम बनने के लिए उनके पास अखलाकी जवाज नहीं रहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं कौम की तरफ से वजीर आजम नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें। और आपके तहत इदारे कैसे शफाफ तहकीकात कर सकते हैं? JIT की तहकीकात तक नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जब क्लियर हो तो बेशक वापस आ जाएं। हमें एहतसाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीगी कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं और मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। और उनका यही मौक़िफ़ है, वो यही कहते हैं कि हम सुरखरू हो चुके हैं और पहले से ही उनकी जानिब से इस अज़म का इजहार किया जा चुका है बारहा कि नून लीग ही सुरखरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो भी फैसला आएगा उसमें वो सुरखरू होंगे। नून लीग के जो हामी हैं वो आज भरपूर तरीके से जश्न का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आज जो फैसला आया है आवाम की उमंगों के मुताबिक आया है। कौम का वक्त इससे पहले ज़ाया किया गया था और सड़कों पर भी कौम को निकाला गया था, अलबत्ता फैसला तो वही आया है जो कि हक पर मबनी है। आज मुल्क की तरक्की की जीत हुई है और करप्शन की हार हो गई है। कारकुनान मुख्तलिफ शहरों में भंगड़े डाल रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है उनकी जानिब से। इसके अलावा अगर बात की जाए खवातीन की तो वो भी आज किसी से पीछे नहीं है। वो भी सख्त गर्मी को बर्दाश्त करते हुए सड़कों पर निकल आई हैं और उनकी जानिब से भी वालिहाना खुशी का इजहार किया जा रहा है और उन्होंने भी मिठाइयाँ तकसीम की हैं और वो भी इसी अज़म का इजहार कर रही हैं। वो भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में नारे लगा रही हैं। इसके अलावा जो नून लीगी क़यादत है उन्होंने भी आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तशक्कुर का इजहार किया है और वो कहते हैं कि आज हम सुरखरू हुए हैं
और नवाफिल भी उनके जानिब से अदा किए गए हैं। और आपको इस अहम खूबसूरत से हमने आगाह किया। आपसे कुछ लम्हात कबल जो है वो हमने आपको मनाज़िर दिखाए थे किस तरीके से ये फैसला सुनाया गया, और इस फैसले के बाद अब पूरे पाकिस्तान से ही जो मनाजिर हैं वो काफ़ी हद तक मुमासला रखते हैं दूसरे से। वो मनाजिर हैं जश्न के कि वज़ीर-ए-आज़म आज सुरखरू हुए, नारेबाजी, वालिहाना रक्स, मिठाइयाँ तकसीम और ढोल जो हैं वो बज रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं। पूरे मुल्क में ही इस वक्त ये लम्हात हैं जो कि हमने अब तक की स्क्रीन से आप तक पहुंचाए। जोरदार नारेबाजी और जोशो खरोश के मनाजिर भी देखे जा रहे हैं, ना सिर्फ लीगी क़यादत में बल्कि लीगी कारकुनान और जो लीगी हामी हैं, नवाज शरीफ के जो हामी हैं, उनमें एक खास जोश और खरोश पाया जा रहा है।